आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सबसे परेशान इंसान आप ही हैं। क्या हुआ? आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है। अरे, मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो ये मुश्किलें ना और बढ़ जाएंगी। तुम मुझसे बात कर सकते हो। आप मुझसे बात करके क्या करेंगी? आप मेरी परेशानी का हल थोड़ी कर सकती हैं। हाँ, हल करने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या पता मैं जब तुमसे बात करूं तो तुम्हें बेहतर महसूस हो, तुम अच्छा फील करो। बताओ क्या हुआ? और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेले बैठने के सिवा और क्या करूं? जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ है और कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। रास्ता हमेशा होता है, बस हम ही ना उसे देख नहीं पाते। वैसे यहाँ आने से मन हल्का होता है ना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। नौकरी चली गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और घर वाले तो बात बात पे ताना मारते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा जीना ही व्यर्थ है। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। आपको कैसे पता? आपने कभी ऐसा महसूस किया है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। जब अकेलापन फील होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से कट गए हैं। और उस टाइम भी मैंने खुद को बहुत संभाला था, शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि शायद मेरी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी ज़िंदगी तो बहुत परफेक्ट होगी ना? आप एकदम खुश और संतुलित दिखती है। खुश होने में और खुश दिखने में ना बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत अलग हैं। और रही बात संतुलित होने की, ये तो हमें खुद ही होना पड़ता है ना। अब देखिए, मैं यहाँ आकर कितनी खुश हूँ। शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। आप जानते हैं, मुझे ये कार्यक्रम बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे चारों ओर शांति दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे सारे दुख दर्द खुद ही खत्म हो गए। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप यहीं रहती हो। यहाँ की अस्थायी निवासी हो क्या आप? हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। मेरी ना यहाँ अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। वैसे आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? आपको ना जीना सीखना चाहिए। जिंदगी भले ही छोटी है, लेकिन ना उसे खुल के जीना चाहिए। आप इतनी पक्की बातें कैसे कर लेती हो? क्योंकि ना मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं जानती हूँ, जब इंसान अपने दर्द से ऊपर उठता है ना, तभी उसे जीने का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, आपकी बातें सुनकर मन थोड़ा सा हल्का लग रहा है। शुक्रिया आपका। अरे, शुक्रिया मत कहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कल फिर यहीं मिलते हैं। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो ना, बस मुझे याद कर लेना। मैं खुद ही आ जाऊंगी। और हाँ, एक बात कभी भी मत भूलना, हमेशा याद रखना, कभी भी हार मत मानना। अच्छा, आप अपना नाम तो बता दीजिए। नेहा, नेहा शर्मा। भाई साहब, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप इस पार्क में बैठे हैं, तो जितनी देर आप इस पार्क में बैठे रहे, आपको कुछ अजीब सा फील हुआ? कुछ ऐसी वियर्ड सी चीज़, कुछ अजीब सी चीज़, ऐसा कुछ लगा आपको यहाँ? अजीब सी फीलिंग? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं बेसिकली एक राइटर हूँ और मैं डिप्रेशन के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ। अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि
कुछ साल पहले मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो डिप्रेशन से जूझ रही थी और किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी और शी कमिटेड सुसाइड और इसी पार्क में सुसाइड कमिट किया था उसने। तब से ऐसा लोग बताते हैं कि इस पार्क में उसकी आत्मा घूमती रहती है और जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है जो परेशान है या डिप्रेस्ड है तो वो उससे आकर बात करती है और उसको अच्छा फील कराती है। बस मुझे लगा कि शायद आप यहाँ बैठे हैं तो आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ हो। लेकिन खैर आपको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। भाई साहब, नाम क्या था आपके दोस्त का? नेहा शर्मा। मैं जानती हूँ जब इंसान अपने दर्द से ऊपर उठता है ना तभी उसे जीने का असली मतलब समझ में आता है। अकेलापन फील होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से कट गए हैं। आप अपना नाम तो बता दीजिए। नेहा, नेहा शर्मा। कभी भी हार मत मानना। देखिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से पीड़ित है, परेशान है, तो कृपया करके उससे बात करें और उससे उसकी वजह जानने की कोशिश करें और हो सके तो उसकी मदद करें। क्योंकि कभी-कभी हम ऐसे लोग को अकेला छोड़ देते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। जय श्री राम।